नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो मंडी डिस्ट्रिक्ट रहेगा दोस्तों। इसको हम दोस्तों पहले विस्तार से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश का मैप। इसमें दोस्तों ये है दोस्तों मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ दोस्तों पूर्व में कुल्लू लगता है और उत्तर में दोस्तों कांगड़ा लगता है और दोस्तों पश्चिम में बिलासपुर और हमीरपुर लगते हैं। दोस्तों दक्षिण में सोलन और शिमला लगता है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों मंडी डिस्ट्रिक्ट का मैप। तो ये है दोस्तों मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसमें दोस्तों सतलुज नदी फिरयून के पास दोस्तों मंडी में प्रवेश करती है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ब्यास है, ये लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है दोस्तों। और लारजी के पास दोस्तों सैंज और तीर्थन नदियाँ ब्यास में मिलती है। उसके बाद दोस्तों ओहल नदी है और दोस्तों ये है जेक लेक्स दोस्तों झील, रिवाल्सर झील है दोस्तों। जोगिंदरनगर है मंडी में। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों शिकारी देवी का मंदिर है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों। तत्ता पानी है दोस्तों, गर्म पानी का चश्मा है दोस्तों, सल्फर युक्त पानी मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों सुंदरनगर है, सरका घाट यहाँ पर स्थित है दोस्तों। नेर चौक है दोस्तों, नेर चौक है दोस्तों। और ये है दोस्तों कामरूनाग दोस्तों, ये झील है। अब देख लेते हैं दोस्तों मंडी। तो ये है दोस्तों मंडी, ये है मंडी दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों जिले के रूप में इसका गठन। तो 15 अप्रैल 1948 को जिले के रूप में इसका गठन हुआ दोस्तों। जिला मुख्यालय दोस्तों मंडी है। जनसंख्या घनत्व दोस्तों 253 है 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों साक्षरता दर है दोस्तों 81.53% 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल क्षेत्रफल दोस्तों 3,950 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। हिमाचल में ये है 0.709%। उसका दोस्तों जनसंख्या है 9,99,777 और हिमाचल प्रदेश में 14.56% है दोस्तों। लिंगानुपात दोस्तों 1007 है 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों 10 की वृद्धि दर है तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में है दोस्तों, ये है 10.92%। उसके बाद दोस्तों कुल गांव है 3,338 और आबाद गांव है दोस्तों 2,833। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायतें, तो ग्राम पंचायतों की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायतें है 473। उसके बाद दोस्तों विकास खंड है तो विकास खंड 10 है दोस्तों और विधानसभा की सीट भी 10 है दोस्तों। शिशु लिंगानुपात दोस्तों 916 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या में, तो ग्रामीण जनसंख्या में दोस्तों इसकी जनसंख्या है 9,36,894 और ये हिमाचल में कितना परसेंट है तो दोस्तों 93.74% है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देख लेते हैं दोस्तों स्थापना। तो पहले दोस्तों सुकेत रियासत होती है और प्लस मंडी की रियासत होती है, इनको मिलाकर मंडी डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो देख लेते हैं दोस्तों सुकेत रियासत। तो सुकेत रियासत दोस्तों या राज्य, ये वीरसेन ने 1288 ईस्वी में इसकी स्थापना की दोस्तों, सुकेत राज्य रियासत की। वीरसेन के पिता ने रूपसेन ने दोस्तों रोपड़ जो नालागढ़ में पड़ता है इसका जो रूपनगर बसाया दोस्तों। नामकरण की बात करें दोस्तों तो सुंदरनगर क्षेत्र का नाम पहले सुख क्षेत्र था दोस्तों। सुख क्षेत्र या सुख खेत था, बाद में इसे सुकेत पड़ा और सुखदेव नाम के महात्मा रहते थे दोस्तों यहाँ पर, जिनके नाम पर ये क्षेत्र पड़ा दोस्तों। सुंदरनगर शहर का प्राचीन नाम तो बनेड़ था और सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की तो गरुण सेन ने की दोस्तों। गरुण सेन की रानी थी जो, उसने दोस्तों सुंदर कुंड मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों ये मंडी में। उसके बाद दोस्तों वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित करने वाली सीर खड्ड पर बीरा दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों। और बीरा कोट भी दोस्तों वीरसेन ने ही इसका निर्माण करवाया, जो सुकेत के स्थापना शासक थे दोस्तों, जिन्होंने सुकेत की स्थापना की थी।
दोस्तों सुकेत रियासत का अंतिम राजा तो लक्षण सेन थे दोस्तों, अंतिम राजा। ये पूछ लेते हैं दोस्तों एग्जाम में कि अंतिम शासक कौन था सुकेत का। अब देख लेते हैं दोस्तों 1921 ईस्वी में सुकेत रियासत दोस्तों पंजाब सरकार से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई दोस्तों। जो 1921 में ये पंजाब से अलग होकर ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। दोस्तों फरवरी 1948 में पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह। तो दोस्तों सुकेत सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में। जिसके बाद सुकेत रियासत का विलय भारत में हो गया और दोस्तों मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का निर्माण किया गया दोस्तों। सुकेत और मंडी को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का निर्माण किया गया। दोस्तों विक्रमसेन द्वितीय ने अपने कार्यकाल में पाली और दुधार किले बनाए दोस्तों। विक्रमसेन ने दोस्तों अपने कार्यकाल में। उग्रसेन के समय दोस्तों 1839 में विघ्ने सुकेत की यात्रा पर आए। तो दोस्तों ये पूछ लेते हैं विघ्ने ये यात्री था दोस्तों। तो विघ्ने किसके समय आया था? तो उग्रसेन के समय में दोस्तों मंडी में आया। दोस्तों उग्रसेन का जो वजीर था नरोत्तम, दोस्तों नरोत्तम ने दुर्गा मंदिर और नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों मंडी में। इमला विमला में शिव मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों वजीर ने, ये दोस्तों उग्रसेन ने करवाया। इमला बिमला में शिव मंदिर का दोस्तों घाटी है दोस्तों इमला बिमला। अब देख लेते हैं दोस्तों मंडी रियासत की स्थापना। तो मंडी रियासत की स्थापना दोस्तों सुकेत रियासत के बाहुसेन ने की दोस्तों 1000 ईस्वी में। दोस्तों राजधानी इसने हाट कुल्लू में स्थापित की। कुल्लू में पड़ता है दोस्तों हाट, वहां पर स्थापित की दोस्तों बाहुसेन ने। दोस्तों बाणसेन ने प्रासर झील के पास प्रासर मंदिर का निर्माण कराया। तो किसने? पूछ लेते दोस्तों कि प्रासर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये दोस्तों बाणसेन ने करवाया था। अजबर सेन ने दोस्तों 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की और राजधानी उसको अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। मंडी शहर का नाम दोस्तों मांडवा ऋषि के नाम पर पड़ता है दोस्तों। भूतनाथ का मंदिर दोस्तों अजबर सेन ने बनवाया। अजबर सेन की रानी दोस्तों सुल्ताना देवी ने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। तो किसने करवाया? तो अजबर सेन की रानी थी सुल्ताना देवी, इसने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। दोस्तों सूरज सेन, इनका जो समय है 1637 से 1664 ईस्वी के बीच में है। तो इन्होंने 1625 ईस्वी में दोस्तों कमलागढ़ किला और दमदमा महल का निर्माण कराया। तो दोस्तों पूछ लेते हैं सूरज कमला महल, कमलागढ़ किला और दमदमा महल। यह दमदमा महल ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो किसने निर्माण करवाया? तो सूरज सेन ने इसका निर्माण कराया। सूरज सेन दोस्तों 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद माधवराय चांदी की प्रतिमा, माधवराय को दोस्तों मंदिर है दोस्तों 16 मार्च 1948 में स्थापित करता है माधवराय के पास चांदी की प्रतिमा दोस्तों। तो दोस्तों इसी की जो संबंध में शिवरात्रि मेले में ही रथ यात्रा का आरंभ इसी तिथि को होता है 16 मार्च को दोस्तों। श्याम सेन ने दोस्तों श्यामा काली मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। तारनधार है दोस्तों मंडी में, यहाँ पर स्थित है श्यामा काली मंदिर। दोस्तों सिद्ध सेन ने 1695 ईस्वी में सरखपुर किला बनवाया दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों सिद्ध गणेश त्रिलोकीनाथ और पंचवक्र सिद्ध जालपा मंदिर, ये भी दोस्तों सिद्ध सेन ने निर्माण कराया। सिद्ध गणेश त्रिलोकीनाथ और दोस्तों पंचवक्र सिद्ध जालपा मंदिर, ये दोस्तों सिद्ध सेन ने निर्माण करवाया। इसके बाद दोस्तों जोगेंद्र सेन मंडी रियासत के अंतिम शासक थे दोस्तों और इनको नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया गया था दोस्तों। जोगिंदर सेन को नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया गया है। पूछ लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों भौगोलिक स्थिति जोग्राफिकल बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों हिमाचल के मध्य में स्थित, ये हमने देख लिया दोस्तों। 31 डिग्री 13 मिनट से 50 सेकंड से लेकर दोस्तों 32 डिग्री 4 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है दोस्तों मंडी। और दोस्तों ऊपर को दोस्तों उत्तरी स्थान ऊपर को होता है दोस्तों 76 डिग्री 37 मिनट से 20 सेकंड 77 डिग्री 23 सेकंड मिनट से 15 सेकंड पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर दोस्तों आगे को होता है पूर्वी देशांतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पर्वत श्रृंखला की। दोस्तों धौलाधार पर्वत श्रृंखला मंडी जिले की पूर्वी सीमा में स्थित है। पूर्वी
इस सीमा में स्थित है दोस्तों पूर्वी। नागरू, ये दोस्तों नागरू जो सबसे ऊंची चोटी है 4400 मीटर, मंडी की सबसे ऊंची चोटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों। घघोर धार है दोस्तों, ये दोस्तों इस धार में गुम्मा और दरंग नाम की खाने हैं, नमक की खाने हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिकंदर धार है, सिकंदर लोधी के नाम पर इस धार का नाम पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जो सिकंदर लोधी लोधी था ये कांगड़ा अभियान के दौरान इसे पार किया था इसने दोस्तों, सिकंदर लोधी ने। कमला धार और रिंडी धार दोस्तों इस सिकंदरा धार की दो उपधाराएं हैं दोस्तों। ये है दोस्तों मेन धार, तो इसकी उपधाराएं हैं दोस्तों ऐसे, ये है कमला धार और लिंडी धार। बैराकोट धार है दोस्तों, ये रिवाल्सर से शुरू होकर सुकेत तक है दोस्तों। तो पूछ लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। वन्यजीव अभ्यारण्य देख लिया हमने, शिकारी देवी है, नरगू है और बांदली है दोस्तों, 3 वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, ये देख लिया हमने दोस्तों। फिर उन गाँव से मंडी में प्रवेश करती है दोस्तों सतलुज, और ये सोलन और शिमला जिले के साथ सीमा बनाती है मंडी में दोस्तों। ब्यास नदी लारजी के पास जो मंडी में प्रवेश करती है। सैंज और तीर्थन दोस्तों ब्यास में मिलती है लारजी के पास दोस्तों। ब्यास की नदियां हैं जो उत्तर दिशा में ओहल, लूनी और रेना नदी बहती है दोस्तों। ये पूछ लेते हैं सहायक नदियाँ। दक्षिण में दोस्तों जंजहेली और सुकेती, सोन, बखर और दोस्तों रमोली, ये 4 नदियाँ बहती है, 5 नदियाँ बहती है दक्षिण में दोस्तों, ब्यास की सहायक नदी है। पंडो बांध है दोस्तों, ब्यास नदी का पानी है, ये 2 सुरंगों में डिवाइड करता है दोस्तों पंडो बांध। अब दोस्तों बांध से बात एक और याद आ रही है, क्योंकि वर्तमान में एक चर्चा में पौंग डैम चर्चा में है, तो बात कर लेते हैं हम पौंग बांध की। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में हुआ क्या है कि दोस्तों यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी है, ये दोस्तों आप देख रहे हो कि प्रवासी पक्षी, इनको दोस्तों एवियन इन्फ्लुएंजा नामक जो वायरस है, ये इससे इनकी मौत हो रही है दोस्तों। जो आज की न्यूज़ का आंकड़ा है दोस्तों, तो 2300 के करीब इनका जो मरने की संख्या है। ये दोस्तों वायरस है एक, और ये बर्ड फ्लू है दोस्तों। वर्ल्ड फ्लू इसको केरल ने घोषित कर दिया है दोस्तों। वर्ल्ड फ्लू पक्षियों से संबंधित बीमारी है दोस्तों, और जो मनुष्य में दोस्तों इसका संक्रमण लक्षण है दोस्तों H5N1 है दोस्तों मनुष्य में, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। और दोस्तों ये पौंग बांध ब्यास नदी की, जो ब्यास नदी पर सतलुज की सहायक नदी है जो ब्यास, इसके ऊपर स्थित है पौंग बांध दोस्तों। इसको दोस्तों रामसर साइट में भी शामिल किया गया है दोस्तों, और इसका निर्माण दोस्तों 1975 में हुआ दोस्तों। इसका दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर नाम से इसे जाना जाता है। और ये दोस्तों प्रवासी पक्षी, इनकी जो मौत है वो एवियन इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से हो रही है दोस्तों। और ये दोस्तों बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कांगड़ा में है। परंतु दोस्तों बांध से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इस बार क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, जो हाल ही के एग्जाम में हो गई। अब देख लेते हैं दोस्तों रिवाल्सर झील। तो लेक्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इस झील को बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं दोस्तों। जो बौद्ध लोग इसे पद्माचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्मसम के जन्मदिन पर यहाँ मेला लगता है। तो दोस्तों मेला लगता है पद्मसम के जन्मदिन पर। यह झील दोस्तों हिंदू, बौद्ध, सिख तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है दोस्तों रिवाल्सर झील। इनका संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से, जो दोस्तों पद्मसम थे, ये इनका जो संबंध था ये वज्रयान की शाखा से था दोस्तों, हीनयान और वज्रयान। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है बौद्ध धर्म की जो मूर्ति है, 123 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये दोस्तों मूर्ति। और दोस्तों ये है रिवाल्सर झील। दोस्तों ये जो मूर्ति है ये मथुरा कला में इसका निर्माण हुआ है दोस्तों मूर्ति का। देख लेते दोस्तों पराशर झील। तो पराशर दोस्तों झील में तैर रही पृथ्वी, इस बेड़े को स्थानीय भाषा में टहला कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो एक जो पराशर झील है, इसमें दोस्तों ये देख रहे हो आप, एक टापू सा है दोस्तों। जो इसका रहस्य है दोस्तों आज तक वैज्ञानिक इसे सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों ये कभी यहाँ पर होता है तो कभी यहाँ पर होता है दोस्तों, कभी यहाँ पर होता है दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप ही दोस्तों तैरता रहता है। इसे तैरता हुआ टापू कहते हैं दोस्तों।
और ये है दोस्तों पराशर मंदिर, ये पराशर झील के किनारे है। दोस्तों स्थानीय भाषा में इस झील को, बेड़े को क्या कहा जाता है तो टहला कहा जाता है दोस्तों, टहला कहा जाता है इसे स्थानीय भाषा में। ये दोस्तों पराशर झील बहुत फेमस है झील दोस्तों, पर्यटक स्थल और पर्यटन स्थलों के लिए। देख लेते हैं दोस्तों कामरूनाग झील। तो ये है दोस्तों कामरूनाग झील, बलह घाटी इसी झील के किनारे स्थित है दोस्तों। यह झील मंडी की बहुत प्रसिद्ध झील है दोस्तों, और हर वर्ष 14 जून को यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। कुमरहा झील है दोस्तों, यह झील चचीहोट तहसील में स्थित है दोस्तों, चचीहोट मंडी में है तहसील, उसमें स्थित है दोस्तों कुमरहा बहा झील। कुंत भयोग दोस्तों, कुंत भयोग झील है, यह झील दोस्तों रिवाल्सर में स्थित है। इस झील के पास एक छोटा सा जू है, चिड़ियाघर है दोस्तों। बलह घाटी दोस्तों ये है 800 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों। और दोस्तों इस घाटी का दूसरा नाम है सुंदर घाटी। और उसके बाद दोस्तों चौंतरा घाटी ये जोगिंद्रा नगर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तत्ता पानी ये झरना है, वाटरफॉल है। गर्म पानी है दोस्तों, सल्फर युक्त गंधक युक्त पानी है दोस्तों। उसका दोस्तों कलासर झील है दोस्तों, यह झील रिवाल्सर शहर में स्थित है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 1755 मीटर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सुखसार झील है। उसके बाद दोस्तों जो दर्रा है ये दोलची दर्रा है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है वो 2788 मीटर है, और ये कुल्लू और मंडी के बीच में पड़ता है दोस्तों ये दर्रा। बलहा घाटी दोस्तों ये देख लिया हमने दोस्तों, ये देख लिया दोस्तों चौंतरा घाटी। और दोस्तों इमला बिमला घाटी ये शिकारी धार मंदिर, जो शिकारी धार है, शिकारी धार है दोस्तों, शिकारी देवी का मंदिर के पास, वहीं पर दोस्तों इमला बिमला घाटी उसी को कहा जाता है। ये इस घाटी पर करसोग भी स्थित है दोस्तों। चौराहा घाटी है दोस्तों, उल्हा नदी का निर्माण इस घाटी से होता है दोस्तों, चौराहा घाटी से। अब देखते हैं दोस्तों मंदिर। तो दोस्तों मंदिर में सबसे पहले भूतनाथ मंदिर की बात करते हैं। तो निर्माण इसका दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया तो अजबर सेन ने इसका निर्माण किया दोस्तों। दोस्तों मार्च के महीने में यहाँ शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है दोस्तों भूतनाथ मंदिर में। ये है दोस्तों भूतनाथ का मंदिर। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो ये नागरी शैली में है दोस्तों, और ये है दोस्तों त्रिलोकीनाथ का मंदिर, मंडी में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों श्यामा काली मंदिर। तो दोस्तों राजा श्याम सेन ने 1658 ईस्वी में इसका निर्माण किया। सुंदरनगर में स्थित है दोस्तों श्यामा काली मंदिर। ये है दोस्तों श्यामा काली मंदिर। अब देख लेते हैं दोस्तों मगरूर महादेव। तो दोस्तों ये मगरूर महादेव मंडी में स्थित है, मंदिर है दोस्तों। उसका दोस्तों पराशर झील के पास ही पराशर मंदिर है। तो 3 मंजिला मंदिर है दोस्तों। इसको जो पैगोडा शैली में बनाया गया दोस्तों, ये है पराशर झील, और इसी के किनारे ये है मंदिर दोस्तों, पैगोडा शैली में बनाया गया है। राजा बाणसेन ने 1346 ईस्वी में बनाया गया दोस्तों। बटुक भैरव मंदिर है दोस्तों। तो ये दोस्तों शंभू महादेव सिद्ध भद्रा मंदिर इसी के किनारे स्थित है दोस्तों। सिद्ध काली, सिद्ध गणपति, सिद्ध जालपा मंदिर, इन सभी मंदिरों का निर्माण दोस्तों सिद्ध सेन ने किया है दोस्तों। बटुक भैरव का मंदिर का निर्माण भी सिद्ध सेन ने किया दोस्तों। ये है बटुक भैरव मंदिर। माधव राय दोस्तों चांदी की प्रतिमा चढ़ाई थी दोस्तों। उसके बाद निर्माण इसका सूरज सेन ने किया दोस्तों। ये है माधव राय मंदिर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्ध काली। तो सिद्ध काली ये है दोस्तों सिद्ध काली का मंदिर। तरना माता है दोस्तों, ये है तरना माता। उसके बाद दोस्तों विश्वकर्मा मंदिर है। तो ये है दोस्तों विश्वकर्मा मंदिर। उसके बाद दोस्तों शिकारी देवी मंदिर, ये है दोस्तों जंजहेली में, ये है शिकारी देवी मंदिर। दोस्तों सिस्मा माता मंदिर, ये सलिंद्रा उत्सव मनाया जाता है। तो सलिंद्रा का अर्थ होता है दोस्तों सपने आना। तो सपने आने का मतलब दोस्तों इस मंदिर की मान्यता ये है कि दोस्तों जो औरत होती है दोस्तों वो ज़मीन पर सोती है, तो उसको अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती तो दोस्तों अगर तो सपने में दोस्तों अमरूद दिखाई दे तो लड़का प्राप्त होता है, और दोस्तों अगर भिंडी दिखाई दे तो लड़की प्राप्त होती है। प्लस अगर दोस्तों धातु दिखाई दे कोई तो दोस्तों
अपशकुन माना जाता है दोस्तों। यहाँ की जो सिस्मा माता का मंदिर है, इसकी जो परंपरा है, इसको दोस्तों वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए, परंतु दोस्तों यहाँ की जो मान्यता है वो सच है दोस्तों। ये माना गया है, ऐसा होता है दोस्तों, परंपरा है दोस्तों। अब देख लेते दोस्तों मेले। तो शिवरात्रि का मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है दोस्तों, अजवर सेन ने शुरू करवाया। और मैदान किस में लगता है, तो पंडल मैदान में लगता है। सूर्य से ने इसे दोस्तों सांस्कृतिक त्यौहार कहा है दोस्तों, के रूप में प्रदान किया है। छेत्सू है दोस्तों मेला, ये रिवाल्सर मंडी में राज्य स्तरीय मेला है दोस्तों, 13 अप्रैल को लगता है। माहूनाग मेला है दोस्तों, ये बखरी गांव है दोस्तों, करसोग में, वहाँ पर लगता है माहूनाग मेला। शीतला देवी मेला है दोस्तों, सुंदरनगर मंडी में लगता है दोस्तों। प्रमुख किले तो कमलहागढ़ किला है दोस्तों, उसके बाद सिकंदराधार किला तहसील धर्मपुर में स्थित है दोस्तों। सूर्यसेन के द्वारा 1625 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, इसे बनाया गया था दोस्तों। पंगाण किला दोस्तों, पंगाण तहसील दोस्तों करसोग में पड़ती है, वहीं पर स्थित है। नगरू है दोस्तों, 4400 मीटर की ऊंचाई हमने देख लिया। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों शिला है, जो कि नौर की है, 7026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कम ऊंची जो ये हवा है, हवा देवी हमीरपुर की है दोस्तों, 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में 1962 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से मंडी में इंडो जर्मन चंगर परियोजना शुरू की गई दोस्तों। HPMC दोस्तों ने जरोल में सेब प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की थी दोस्तों, HPMC ने। उसके बाद दोस्तों कमांड और करसोग में जर्सी गायों के प्रजनन केंद्र है दोस्तों। उसके बाद मंडी में दोस्तों गुम्मा और दर्ग नामक चट्टाने हैं दोस्तों, यहाँ से नमक की खाने हैं, यहाँ पे नमक प्राप्त होता है। बगरोटू में दोस्तों मुर्गी के चार बनाने की इकाई स्थापित की गई दोस्तों, पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों सानन परियोजना है, पहली जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। और दोस्तों इसे इंजीनियर कर्नल BC बेटी ने शुरू करवाया, और लॉर्ड विलिंगटन ने दोस्तों 1933 ईस्वी में इसमें उद्घाटन किया। उसके बाद दोस्तों पठानकोट और जोगिंदरनगर रेलवे लाइन दोस्तों 1926 ईस्वी में बनकर तैयार हुई दोस्तों। तत्ताबानी का एक और दोस्तों वर्तमान में क्वेश्चन है, जो 1995 ग्राम की खिचड़ी है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है दोस्तों, इसे शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए दोस्तों। नागचला में इसका निर्माण होगा दोस्तों, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रश्न की, तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। मियाँ जम्पू का संबंध किस राजा के काल से है, तो सिद्धसेन से है, मंडी का राजा था दोस्तों। मंडी जिला कब बना, 15 अप्रैल 1948 को बना। और मंडी जिले में कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 6 जिलों की सीमा लगती है दोस्तों। मंडी का कौन सा स्थान अपने शांत मार्गों के कारण हाइकिंग के शौकीन के लिए स्वर्ग के समान है, तो जंजैहली दोस्तों, शिकारी देवी। उसके बाद दोस्तों संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कितने वर्षों तक बंधन बनाया, तो इन्होंने दोस्तों 12 वर्ष तक बंधक बनाया। ये HS मेन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सुखदेव वाटिका किस स्थान पर स्थित है, सुखदेव लेक है, सुंदरनगर मंडी में है दोस्तों। सुकेत रियासत का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन है दोस्तों। स्वर्गीय ललित सेन भूतपूर्व सांसद का संबंध किस रियासत से है, तो सुकेत रियासत से संबंध है दोस्तों। सुकेत रियासत का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था। मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो जोगिंदर सेन था दोस्तों। चेल चौक ये दोस्तों किस जिले में स्थित है, तो मंडी में स्थित है, पूछ सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। 1909 ईस्वी में मंडी रियासत में भ्रष्टाचार विद्रोही आंदोलन किसने चलाया, तो शोभाराम ने भ्रष्टाचार विद्रोही आंदोलन चलाया। मंडी रियासत के किस राजा ने महाराजा रणजीत सिंह को अधिक कर वसूली की मांग को ठुकरा दिया, तो बलबीर सेन ने ठुकराया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ईश्वर सेन ने 1792 में संसार चंद द्वारा हारा नदौन में 12 वर्ष कैद रहा, हारा और नदौन में 12 वर्ष तक कैद रहा। तो 1804 में अमर सिंह थापा ने मुक्ति दिलाई दोस्तों ईश्वर सेन को संसार चंद के द्वारा। दोस्तों
बाली चौकी, बल्दवाड़ा, जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, मंडी, सरकाघाट, चिओट स्थित है तो ये मंडी में स्थित है दोस्तों। धर्मपुर, गोपालपुर, दरंग, थुनाग, चेल चौक दोस्तों स्थित है तो ये मंडी में स्थित है। गदर पार्टी के सदस्य हरदेव किस नाम से लोकप्रिय हुए तो स्वामी कृष्णनंद से लोकप्रिय हुए। अंग्रेजों द्वारा नागचला डकैती कांड, यहाँ पर दोस्तों हवाई अड्डे का निर्माण होगा। मंडी में 2 लोगों को फांसी दी तो सुरजन और निधान सिंह चग्घा को फांसी दी दोस्तों। मंडी के गदर पार्टी के सदस्य जिसे लाहौर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मृत्युदंड दिया दोस्तों, हरदाराम को मृत्युदंड दिया। स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन में किसे जिले का सर्वाधिक योगदान है तो दोस्तों मंडी का स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन में मंडी जिले का योगदान सबसे अधिक है। मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला नेता तो गदर पार्टी का हरदेव था दोस्तों। वेगार प्रथा विद्रोही आंदोलन के नेता कौन थे तो शोभाराम थे दोस्तों। मंडी 1914 से 1915 में षड्यंत्र के पीछे हाथ था, किसका हाथ था तो गदर पार्टी का हाथ था मंडी षड्यंत्र के पीछे। वीरसेन के वंशज बाहुसेन ने मंगलोहर नामक स्थान पर किस रियासत की स्थापना की तो मंडी रियासत की स्थापना मंगलोहर नामक स्थान पर की वीरसेन के वंशज बाहुसेन ने। वर्षा के देवता पशुकोट को किस जिले में पूजा की जाती है तो मंडी में पूजा की जाती है पशुकोट की। तो दोस्तों 1794 में मंडी पर आक्रमण किया, किसने किया आक्रमण दोस्तों 1794 में संसार चंद ने। मंडी रियासत किस वर्ष प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई तो ये की गई दोस्तों 1939 ईस्वी में। बनेड सुंदरनगर, बनेड जो सुंदरनगर का नाम है प्राचीन, किस वर्ष डिस्पेंसरी खोली गई सुंदरनगर में तो 1880 में, किसके द्वारा राजा दुष्यंत निकंदन के द्वारा। मंडी में पॉलिटेक्निक संस्थान है तो कहाँ पर स्थित है सुंदरनगर में। 1910 में बनेड में किंग एडवर्ड अस्पताल किसने खोला तो भीमसेन ने खोला। पादा जीवानंद किस राज्य का अधिकारी था तो मंडी का था। मंडी रियासत के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में सजा हुई तो हरिदयाय को हुई थी दोस्तों सजा। मंडी के किस राजा ने बंगाल के शासक पृथ्वीपाल की हत्या करवाई दोस्तों सिद्धसेन ने। एचएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एमसीक्यूज देश से लिखते हैं दोस्तों। तो पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है तो दोस्तों ये खाती है दोस्तों, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया। किस वायसराय को 1863 ईस्वी में मंडी रियासत के चौंतड़ा में मृत्यु हो गई तो लॉर्ड एलिगन फर्स्ट की मृत्यु हुई। उसके बाद दोस्तों 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध जो बगावत हुई उसमें वजीर और अन्य अधिकारी बंदी बनाकर जेल भेज दिए गए, उसका नेतृत्व किसने किया तो ये शोभाराम ने नेतृत्व किया। बेगार प्रथा समाप्त की थी दोस्तों, इन्होंने चलाई थी। सब दोस्तों 1554 के आसपास मंडी के किस राजा ने दरंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया तो साहिब सेन ने कब्जे में किया। बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मारा था तो पृथ्वीपाल को मारा था दोस्तों। अलाइड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मियाँ जवार सिंह और रानी खेरगढ़ी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ तो 1914 से 1915 के बीच में हुआ मंडी षड्यंत्र। मंडी शहर के समीप कौन सा धार्मिक स्थान नागों को समर्पित है तो ये दोस्तों नागचला, यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा दोस्तों, ग्रीन हवाई अड्डा। मंडी जिले के सुंदरनगर में किस साधु की पूजा की जाती है दोस्तों तो सुखदेव की पूजा की जाती है मंडी में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवाल्सर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है तो उपरोक्त सभी पद्म संभव, लोमस ऋषि, गुरु गोविंद सिंह, इनसे सभी से जुड़ा है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यान नदी पर मोहलंक संप्रेस ब्रिज किस वर्ष बना तो ये बना दोस्तों
1878 ईस्वी में। मंडी शहर पर विक्टोरिया पुल किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा बनाया गया? तो 1887 ईस्वी में बनाया गया। मंडी शहर पर विक्टोरिया पुल किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा? 1887 में देख लिया। उसके बाद दोस्तों 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया? तो शोभाराम ने। मंडी के किस राजा ने अपने राज्य का प्रशासन अपने भतीजे बलबीर सेन को सौंपा? तो ये दोस्तों जालिम सेन ने सौंपा। मंडी के किस राजा ने माधोराय की मंडी रियासत का कुल देवता बनाया? तो सूरज सेन ने बनाया दोस्तों। मंडी जिले का गठन किससे कैसे हुआ? तो मंडी और सुकेत रियासत के एकीकरण के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आयुर्वेद विभाग के मंडी जिले में किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थापित है? तो जोगिंदरनगर में। 1906 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनाया? तो ये बनाया दोस्तों भवानी सेन ने। मंडी के किस शासक ने 1625 में कमलाहगढ़ किले का निर्माण किया? तो सूरजसेन ने किया। कौन सा वक्तव्य सत्य है? दोस्तों ये है दोस्तों 1948 तक सुकेत महासू जिले का हिस्सा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। धन्यवाद।